बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में मैंने आपको त्रिभुज का निर्माण करना सिखाया था। बच्चों याद है जब हमें 3 भुजाएं दी हुई हो तो हम त्रिभुज कैसे बनाते हैं। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे पार्ट 4 प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न। बच्चों ये प्रश्नावली देखने से पहले इसका पार्ट 3 जरूर देखिए। जब तक पार्ट 3 नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो अब प्रश्नावली 10.2 शुरू करते हैं। 10.2 का पहला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो। हमें त्रिभुज बनाना है और उसका नाम दिया हुआ है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई भुजा कितनी है, एक्स वाई भुजा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, वाई जेड कितनी है 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स कितनी है 6 सेंटीमीटर की भुजा। तो बच्चों देखो अब तीनों भुजाएं दी हुई है और हमें क्या करना है, त्रिभुज का निर्माण करना है। तो हमें देखो बच्चों चित्र भी बनाना है और इसके सारे चरण भी लिखने हैं। बच्चों रचना में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें हिंदी में सारे चरण लिखने होते हैं कि हमने त्रिभुज बनाने में क्या क्या उपयोग किया, कैसे हमने लाइन खींची, कैसे चाप काटा, वो सारी चीजें हमें रचना में लिखनी होती है। तो बच्चों देखो अब सबसे पहले चरण 1, अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है और सारे चरण लिखते जाने हैं। हम जो जो चीजें करेंगे वो सारी हमें लिखनी भी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों हम बनाएंगे एक रफ आकृति जिससे हमें चित्र का अंदाजा हो जाए कि हमारा चित्र कैसा बनेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि एक रफ आकृति बनाएंगे, रफ आकृति बनाएंगे। अब रफ आकृति कैसे बनाते हैं, अपने मन से तीनों भुजाएं मान लेंगे कि जैसे एक्स वाई जेड है ना, तो ये माना कि ये एक्स वाई जेड त्रिभुज है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स वाई कितनी है, एक्स वाई दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड कितना है 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स कितना है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ आकृति हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। तो रफ आकृति बन गई, ये सेंटीमीटर। अब बच्चों अब हमें रचना शुरू करनी है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बनाया, नीचे एक्स वाई लाइन खींची। तो अब रचना में हम शुरू करेंगे कि एक रेखाखंड एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो हमारा चरण 2 क्या हो जाएगा, चरण 2 हो जाएगा रेखाखंड एक्स वाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपना स्केल ले लो, स्केल सबके पास है। अब स्केल पर हमें स्केल यहाँ रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे कितनी 4.5 सेंटीमीटर की। ये हमारा एक्स बिंदु है और ये वाई बिंदु है और ये रेखा हो गई 4.5 सेंटीमीटर की। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। हमने स्केल की सहायता से एक लाइन खींची 4.5 सेंटीमीटर की और उसको नाम दे दिया एक्स वाई और हमारा चरण 2 पूरा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें उसके ऊपर प्रकार की सहायता से चाप काटना है। देखो बच्चों हमारा एक्स था, वाई आ गया। अब जेड देखो, एक्स से कितनी दूर है जेड, एक्स से जेड 6 सेंटीमीटर दूर है। तो अब हमें हमारा प्रकार खोलना है 6 सेंटीमीटर जितना। कितना बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो अपना प्रकार को स्केल की सहायता से हम 6 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे। ठीक है, और उसका नुकीला सिरा जो सुई प्रकार का सुई वाला सिरा होता है ना, उसको एक्स पर रखेंगे और ऊपर एक चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए कितना 6 सेंटीमीटर जितना खोलकर। तो अब हम लिखेंगे चरण 3। चरण 3 में क्या है कि प्रकार को 6 सेंटीमीटर जितना खोलकर एक्स से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, चाप काट दिया। अब हमारा जो जेड बिंदु है वो इसी चाप पर कहीं होना चाहिए क्योंकि वह एक्स से 6 सेंटीमीटर दूरी तो है, तो इस लाइन पर वह कहीं भी हो सकता है।
अब हमें पता लगाना है कि वह कहाँ है। तो अब बच्चों देखो, अब दूसरा देखो, जेड बिंदु एक्स से 6 सेंटीमीटर था और वाई से कितना है 5 सेंटीमीटर। तो जेड बिंदु एक्स से तो 6 सेंटीमीटर था, लेकिन वाई से कितना है 5 सेंटीमीटर दूर है। तो अब प्रकार को 5 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे। तो बच्चों देखो, स्केल लेना है, स्केल पर प्रकार को 5 सेंटीमीटर जितना खोल लेना है। अब प्रकार का जो नुकीला सिरा है वो वाई पर रखेंगे, वाई पर रखकर पेंसिल से इधर चाप काटेंगे, ऐसे चाप कट जाएगा। तो बच्चों क्या किया हमने, प्रकार को 5 सेंटीमीटर जितना खोल लिया। तो हमारा चरण 4 क्या हो जाएगा, चरण 4 हो जाएगा, प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलकर वाई से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, तो वाई से चाप काटेंगे। अब देखो चाप कट गए यहाँ पे। अब ये दोनों चाप जहां मिल रहे हैं वहां एक बिंदु आएगा। देखो बच्चों, ये चाप और ये चाप कहाँ कट रहे हैं, इस बिंदु पर। तो हमारा यही बिंदु क्या है, बिंदु जेड। तो हम इसको क्या नाम देंगे, जेड बिंदु। और जेड को एक्स और वाई से मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से देखो, जेड को एक्स से मिलाएंगे और जेड को वाई से भी मिला देंगे। तो हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड तैयार हो जाएगा। अब इसमें देखो, एक्स जेड कितना है 6 सेंटीमीटर और वाई जेड कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि दोनों चाप जहां मिल रहे हैं वहां हमारा जेड बिंदु होगा। तो हम लिखेंगे चरण 5, दोनों चाप जहां मिलते हैं वहां हमारा जेड बिंदु होगा, जेड बिंदु है। जेड को एक्स तथा वाई से मिलाएंगे, एक्स तथा वाई से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, जेड को एक्स और वाई से मिला दिया। इस प्रकार हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड बनकर तैयार है। तो हम लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे कि इस प्रकार त्रिभुज एक्स वाई जेड बनकर तैयार है। तो बच्चों समझ में आया। देखो 3 भुजाएं दी हुई है और हमें त्रिभुज का निर्माण करना है। तो सबसे पहले क्या किया, एक भुजा को हम स्केल की सहायता से नीचे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, एक भुजा नीचे खींच ली। अब प्रकार को दूसरी भुजा जितना खोल लेंगे। जैसे हमारा जेड एक्स कितना था 6 सेंटीमीटर था, तो एक्स पर प्रकार रखेंगे और 6 सेंटीमीटर जितना खोलकर चाप काटेंगे और वाई पर रखकर 5 सेंटीमीटर जितना चाप काटेंगे। दोनों चाप जिस बिंदु पर कटेंगे वह हमारा जेड बिंदु हो जाएगा और जेड को एक्स और वाई दोनों से मिला देंगे। तो हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड बनकर तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, हमारा त्रिभुज बन गया एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई भुजा 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स 6 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं आ गई और हमने रचना के सारे पद भी लिख दिए। तो बच्चों इन सबको उतारना है कॉपी में, दिख रहा है सबको। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन सबके समझ में आया, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। बच्चों एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर। बच्चों समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर की। तो हम क्या मानेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी है, माना त्रिभुज ए बी सी है। अब इसमें ए बी भुजा कितनी हो जाएगी, ए बी भुजा 5.5 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 5.5 सेंटीमीटर और ए सी भुजा भी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता चल गई। त्रिभुज को हमें नाम नहीं दिया हुआ था, हमने क्या माना त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें ए बी, बी सी और ए सी भुजाओं की लंबाई हमें मिल गई। तो बच्चों त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो हम त्रिभुज का निर्माण आसानी से कर सकते हैं।
तो हमें सबसे पहले चरण 1 लिखना है। तो हमारा चरण 1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम एक रफ आकृति खींचेंगे। तो हम बताएंगे कि एक रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो एक रफ आकृति बना रहे हैं इधर। ये समबाहु त्रिभुज की जैसे एक रफ आकृति बना ली। ये ए, ये बी और ये सी। ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। अब तीनों भुजा कितनी कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक रफ आकृति हमने बना ली है। अब क्या करना है? अब हमें इसकी रचना करनी है। तो हमारा चरण क्या हो जाएगा? सेकंड चरण कि हम एक भुजा, कौन सी? ए बी भुजा 5.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। तो हमारा यहाँ चरण 2 में क्या आएगा? चरण 2 आ जाएगा कि स्केल की सहायता से रेखा, कौन सी है? ए बी रेखा 5.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। रेखा ए बी 5.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? एक रेखा खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर लंबी। तो एक स्केल की सहायता से हमने एक रेखा खींची। ये रेखा हो गई ए और बी, और कितनी लंबी है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबके? फिर क्या करते हैं हम? अब प्रकार का उपयोग करेंगे। तो प्रकार को ए पर रखकर, देखो बच्चों ए सी, अब हमें सी बिंदु निकालना है। यहाँ ए से ये सी बिंदु निकालना है। और कितनी दूर है ए से सी? 5.5 सेंटीमीटर दूर है। तो हम प्रकार को स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे। ठीक है बच्चों, हमने प्रकार खोल लिया। प्रकार को नाप कर खोलना है 5.5 सेंटीमीटर और ए पर रखकर एक चाप काटा। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? एक चाप काटा कहां पर? ए पर रखकर। तो हमारा चरण 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर जितना खोलकर ए से चाप काटेंगे। किस बिंदु से? ए बिंदु से खोलकर ए से एक चाप काटेंगे। ठीक है, हमने चाप काट दिया। अब आगे क्या करना है? अब ऐसे ही देखो बी सी कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। बी से भी सी की दूरी कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर है। तो फिर प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और बी बिंदु से एक चाप काटेंगे। तो प्रकार का नुकीला सिरा बी पर रखना है और एक चाप काटना है। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? अब क्या आएगा अपना अगला चरण? तो चरण 4 आ जाएगा कि प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर खोलकर बी से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, बी से भी हमने चाप काट दिया। अब जहां दोनों चाप कट रहे हैं, देखो इस बिंदु पर दोनों चाप कट रहे हैं, तो ये हमारा सी बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी बिंदु मिल गया हमें। जहां दोनों कट रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? सी बिंदु। अब क्या करेंगे? सी को ए से और बी से दोनों से मिला देंगे। तो सी को पहले मिलाएंगे ए बिंदु से और सी को मिलाएंगे बी बिंदु से। तो ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों हमने क्या किया कि जहां दोनों चाप कट रहे हैं, हम लिखेंगे जहां दोनों चाप कट रहे हैं वहां सी बिंदु होगा। सी बिंदु होगा। अब क्या करना है? सी को ए और बी से मिला दिया। तो लिखेंगे सी को ए तथा बी से मिलाएंगे या मिला देंगे। ठीक है बच्चों, सी को ए और बी दोनों से मिला दिया तो हमारा त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार है। देखो यहाँ ए सी भुजा कितनी आ जाएगी?
5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने प्रकार इतना ही खोला था, प्रकार 5.5 सेंटीमीटर जितना ही तो खोला था। तो AC भी 5.5 और BC भी 5.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार है। तो बच्चों देखो, हमने एक समबाहु त्रिभुज का भी निर्माण कर लिया। ठीक है, समझ में आया सबको बच्चों? देखो त्रिभुज कैसे बनाया, पहले नीचे की एक भुजा बनाई, फिर प्रकार की सहायता से दोनों बिंदुओं पर चाप काट दिया। जहां चाप कटेगा वह हमारा C बिंदु हो जाएगा और C को A और B से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? ये रचना उतार लो अपनी कॉपी में। बच्चों हमेशा रचना को मजे लेकर सीखना चाहिए। जैसे हम प्रकार का उपयोग कर रहे हैं, स्केल का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें हमें सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे हम स्केल का और प्रकार का उपयोग करके भी त्रिभुज बना सकते हैं, समांतर रेखा खींच सकते हैं, कोण बना सकते हैं। तो बच्चों ऐसी चीजें मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो बच्चों ध्यान लगा कर पढ़ोगे तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो बच्चों ध्यान से सीखना है और रचना को उतारना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अब देखो अगला क्वेश्चन तीसरा, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। हमें त्रिभुज कौन सा बनाना है? त्रिभुज PQR। ठीक है बच्चों, जिसमें PQ कितना है? 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 और PR 4 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? हम सबसे पहले एक रफ आकृति बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? चरण 1 में, चरण 1 होगा कि एक रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज की एक रफ आकृति बना रहे हैं। तो हमने माना कि ये त्रिभुज है कौन सा? PQR। PQ भुजा कितनी है? PQ है 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है। QR 3.5 सेंटीमीटर और PR है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमने एक रफ आकृति बना ली कि ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा। अब हमें रचना करनी है कि असली में त्रिभुज कैसा है। तो बच्चों सबसे पहले एक रफ आकृति बना ली। अब चरण 2, चरण 2 में देखो सबसे नीचे वाली भुजा क्या है? QR भुजा। तो हमें एक भुजा रेखाखंड QR खींचना है। कितने सेंटीमीटर का? 3.5 सेंटीमीटर का। तो हम लिखेंगे कि रेखाखंड QR खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का? 3.5 का। तो रेखा QR 3.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे। स्केल की सहायता से बनानी है बच्चों। देखो स्केल लेंगे और एक रेखा खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी QR और कितनी सेंटीमीटर की? 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों हमेशा नाप कर लिखना है, ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? आगे देखो अब क्या करना है। चरण 3 में कैसे बनाते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो? तो अब हम उपयोग करेंगे प्रकार का। बच्चों देखो Q से P कितनी दूर है? यानी हमें PQ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर जितना खोलकर Q से चाप काटेंगे। तो हमारा चरण 3 क्या हो जाएगा कि प्रकार को 4 सेंटीमीटर जितना खोलकर Q से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, प्रकार को कितना खोला? 3.5। अब चाप काटना है तो 4 सेंटीमीटर जितना। तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे और Q से एक चाप काटेंगे। तो देखो Q पर प्रकार रखेंगे और एक चाप काट दिया। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको? यहाँ से Q से एक चाप काटा। अब क्या करना है? अब R से R पर प्रकार रखना है और इधर भी एक चाप काटना है। अब कितने सेंटीमीटर खोलना है? तो बच्चों देखो PR कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार को फिर से 4 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे और R पर रखकर चाप काटेंगे। हमारा चरण 4 क्या हो जाएगा कि प्रकार को
4 सेंटीमीटर खोलकर आर से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, आर से एक चाप काट देंगे। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। तो आर पर 4 सेंटीमीटर जितना खोला और एक चाप काटा। ठीक है, दिख रहा है सबको? एक चाप काट दिया हमने। अब क्या होगा? जहां दोनों चाप कट रहे हैं वह हमारा P बिंदु हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे बिंदु P, और P को Q और R से मिला देंगे। तो P को Q से मिलाया और P को R से मिलाया। स्केल की सहायता से मिलाना है बच्चों। ठीक है, तो PQ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और PR भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या क्या किया वो लिखना भी है। तो हमारा चरण 5 क्या हो जाएगा? चरण 5 हो जाएगा कि जहां दोनों चाप कट रहे हैं, जहां दोनों चाप कटेंगे वहां बिंदु P होगा। अब P को Q व R से मिला देंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब जहां दोनों चाप कट रहे थे वो हमारा कौन सा बिंदु हो गया? बिंदु P। P को Q और R से मिला दिया। अब लास्ट में क्या पूछा कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है? तो हमारा त्रिभुज PQR बनकर तैयार है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज PQR बनकर तैयार है। अब किस प्रकार का त्रिभुज है? तो बच्चों देखो, इस त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर है और तीसरी भुजा अलग है। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वह कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ ये त्रिभुज PQR कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी PQ और PR भुजा दोनों बराबर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आया सबके तीसरा। तो इस रचना को उतार लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन? अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है ABC, जहां AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। और कोण B को भी मापिए, और हमें चांदे की सहायता से कोण B को भी मापना है। तो बच्चों सबसे पहले तो त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना है। चरण 1, त्रिभुज ABC की एक रफ आकृति खींचेंगे। आकृति बनाएंगे। बच्चों रफ आकृति क्यों बनाते हैं? जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा त्रिभुज कैसा बनने वाला है, कहाँ कौन सा बिंदु आएगा। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये वाला। ये कोई भी त्रिभुज बन गया, इसका नाम देंगे ABC। तो नाम देंगे A, B और C। ये नाम दे दिया हमने। AB कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो AB को लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। BC कितना है? BC है 6 सेंटीमीटर और AC है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? ABC की एक रफ आकृति बना ली। अब हमें रचना शुरू करनी है। तो रचना में देखो सबसे पहले क्या है? AB भुजा। AB भुजा कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर की। तो हम लिखेंगे, हमारा चरण 2 हो जाएगा, रेखाखंड AB 2.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींचेंगे AB 2.5 सेंटीमीटर का। तो हमारा ये रेखाखंड हो गया 2.5 सेंटीमीटर का, A से B।
2.5 सेंटीमीटर। स्केल की सहायता से खींच लिया हमने 2.5 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, अब ए से सी और बी से सी, तो बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अब बी से सी का प्रकार की सहायता से चाप काटना है, तो चरण 3 क्या हो जाएगा, चरण 3 हो जाएगा कि प्रकार को कितना खोलना है, 6 सेंटीमीटर जितना। हम बी से बना रहे हैं पहले, तो बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलकर बी से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, बी से देखो चाप काटना है, तो ये एक चाप कट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, एक 6 सेंटीमीटर जितना चाप काट दिया बी से। अब क्या करना है, चरण 4, बी से चाप कट गया, अब ए से भी चाप काटना है, तो ए से कितना कटेगा, देखो ए सी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, तो अब प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर जितना खोलना है। प्रकार खोल लिया, ए पर नुकीला सिरा रखा और एक चाप काट दिया, तो ये चाप कटेगा 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, हमारा दोनों चाप कट गए। और क्या किया हमने चरण 4 में कि प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर खोलकर कहां से, ए से चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, हमने ए से चाप काट दिया। अब दोनों चाप जहां मिल रहे हैं वो हमारा बिंदु सी हो जाएगा। तो बच्चों, जहां दोनों चाप कट रहे हैं वहां क्या लिखेंगे, सी। अब सी को ए और बी दोनों से मिलाना है, तो देखो सी को पहले बी से मिलाएंगे, सी को बी से मिलाया और सी को ए से मिला दिया, तो हमारी ए सी भुजा तो कितनी आ गई 6.5 सेंटीमीटर और बी सी भुजा 6 सेंटीमीटर। ये हमारे रचना में चित्र बन गया। तो हमारे चरण 5 क्या हो जाएगा, चरण 5 हो जाएगा कि जहां दोनों चाप कट रहे हैं, क्या लिखेंगे कि जहां दोनों चाप कटते हैं वह सी बिंदु होगा। अब क्या करेंगे, सी को ए तथा बी से मिला देंगे, सी को ए और बी से मिला दिया, तो हमारा त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार है। तो त्रिभुज एबीसी बनकर तैयार है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको, हमने त्रिभुज एबीसी की रचना कर ली है। अब क्या पूछा है कि कोण बी को मापिए, तो हम चांदे की सहायता से कोण बी मापेंगे। बच्चों, कोण मापना सबको आता है, तो हम देखो कोण बी मापेंगे, तो हमारा कोण बी आएगा 90 डिग्री का। कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण। तो हम लिखेंगे कि कोण बी को मापने पर कोण बी बराबर 90 डिग्री आता है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। जब कोण बी को चांदे की सहायता से नापेंगे तो हमारा कोण बी कितना आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया सबको। तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 10.2 पूरी कर ली है, जिसके मैंने चारों क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवाए हैं। और बच्चों, ये रचना साथ साथ सबको उतारनी भी है। जब हम चित्र बनाएंगे तो उसके अंदर हमें रचना भी साथ लिखनी है, तभी परीक्षा में पूरे नंबर आएंगे। बच्चों, आशा करता हूँ आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की रचना, जिसमें हमें 2 भुजाएं और एक कोण दिया हुआ हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।